वंदे मातरम दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल एग्रीकल्चर इक्विलाइजर में। आज हम बात करने वाले हैं सीवीड के बारे में। तो क्या है ये सीवीड? सीवीड का सरल भाषा में मतलब है समुद्री घास या समुद्री शैवाल। मार्केट में ये दो तरह से उपलब्ध है, एक ग्रेन्यूल फॉर्म में और दूसरा लिक्विड फॉर्म में। अब ये प्रश्न आता है कि सीवीड हमारे फसल के लिए या पौधों के लिए किस तरह से काम आएगी। तो चलिए जानते हैं कुछ बातें सीवीड के बारे में। सीवीड एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम फर्टिलाइजर है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम फर्टिलाइजर मतलब एक ही ऐसा खाद है जिसके अंदर कई तरह के खाद, मिनरल्स, हॉर्मोन्स, न्यूट्रिशंस, ये सब इनके अंदर समाये हुए हैं और ये पूरा का पूरा ऑर्गेनिक है। और ये कोई एक काम के लिए ही नहीं बना है, जैसे हर केमिकल फर्टिलाइजर कोई एक काम के लिए बना होता है, कोई एक हॉर्मोन्स कोई एक काम के लिए बना होता है, कोई न्यूट्रिशन कोई एक, ऐसा नहीं है। ये कोई एक काम के नहीं लिए, पर ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, मतलब ये कई सारी जगह को कवर करता है हमारे पौधे के लिए, हमारी फसल के लिए। इसके अंदर नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाश, जिंक, फेरस, मैग्नीशियम, 4 तरह के हार्मोन्स जैसे साइटोकिनिन, बिटेन्स, ऑक्सिन और जिब्रेलिन्स, और इसके साथ साथ इसके अंदर 70 से 80 तरह के मिनरल्स पाए जाते हैं सीवीड के अंदर। तो हम समझ सकते हैं कि कोई एक चीज है जिसके अंदर इतनी सारी चीजें इंक्लूड है, समाई हुई है, तो ये हमारी फसल के लिए, हमारी जमीन के लिए कितनी कारगर साबित होगी। अभी धीरे धीरे हम फार्मर कम्युनिटी, मतलब हम किसान भाई, अब धीरे धीरे इसको हमारी प्रैक्टिस में लेने लगे हैं। पर ये अदर कंट्रीज में हाईली प्रैक्टिस प्रोडक्ट है, बहुत ज़्यादा इसका यूज़ होता है। ये एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, फ्री सोर्स ऑफ फर्टिलाइजर है। ये कह सकते हैं कि ये खाद का एक प्रवाह है। इसके अंदर जो भी न्यूट्रिशंस है वो किलेटेड फॉर्म में है, जो आसानी से हमारा प्लांट ग्रहण कर सकता है और उसका इफेक्ट हमको तुरंत ही दिखना शुरू हो सकता है। मतलब इसका बेनिफिट प्लांट को तुरंत मिलना शुरू हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि सीवीड को सिंचाई के बदले अगर हम इसका स्प्रे पत्तों पे लें, मतलब इसको फॉइलर स्प्रे में लें, तो सिंचाई के बदले इसका रिजल्ट हमें 8 से 20 गुना तक ज़्यादा मिल सकता है। ये फॉइलर स्प्रे में बहुत ही प्रभावशाली है। सिंचाई के बदले स्प्रे करते समय इसकी बूंदें हमें माहिम रखनी चाहिए और पानी का ज़्यादा यूज़ करना चाहिए, पानी का उपयोग ज़्यादा करना चाहिए। हो सके तो पत्ते या पेड़ पूरा गीला हो जाए, इस तरह अगर हम इसका स्प्रे लें तो आसानी से पत्ते उसको पेड़ के अंदर, पौधों के अंदर, हमारे फसल के अंदर उतार सकेंगे। हो सकता है कि दूसरे ही दिन से इसका बेनिफिट्स हमारी फसल को मिलना शुरू हो जाए, पर इसका ये मतलब नहीं कि दूसरे दिन से कोई चमत्कार हो जाएगा और हमको कुछ अलग ही दिखेगा, ऐसा नहीं। तो इसमें कोई शक नहीं कि सीवीड को अपने प्लांट में संचालन करने का सबसे बेस्ट तरीका फॉइलर स्प्रे है, ना कि सिंचाई के जरिए देना। और एक चीज़ देखी गई है कि ये व्हाइट फ्लाई और अन्य जंतु को प्राकृतिक तरीके से हमारी फसल से दूर रखने में हेल्पफुल है। इसके अंदर 4 तरह के हार्मोन्स पाए जाते हैं, साइटोकिनिन, बिटेन्स, ऑक्सिन्स और जिब्रेलिन्स। साइटोकिनिन जो है वो प्लांट के ओवरऑल ग्रोथ में काम आता है। इसके अंदर और एक हार्मोन्स है बिटेन्स, जो शायद हमने कम सुना हो। तो बिटेन्स क्या करता है? बिटेन्स जो है वो ऑस्मेटिक प्रोसेस को इंक्रीज करता है। ऑस्मेटिक प्रोसेस इंक्रीज होना मतलब पौधे में पानी के संचालन की बढ़ोतरी होना। जो नॉर्मली पानी पौधा जो उठाता है, अपने अंदर ग्रहण करता है, उसमें ये कुछ अंश तक ये हार्मोन्स जो है बिटेन्स, ये इसको इंक्रीज करता है, बढ़ाता है। तो अगर पानी का संचालन पौधे में बढ़ गया या पौधा सिंचाई के ज़रिए से जो पानी आता है उसको अगर ज़्यादा ग्रहण करेगा, तो इससे क्या होता है, कई तरह के फ़ायदे आ सकते हैं। जैसे कि पानी का संचालन बढ़ेगा तो वो स्ट्रेस में नहीं आएगा हमारा पौधा, उसके अंदर पानी ज़्यादा रहेगा। और अगर हम पानी के साथ कोई फर्टिगेशन करते हैं तो जाहिर सी बात है, सीधी सी बात है कि पानी खींचेगा ज़्यादा तो फर्टिलाइज़र भी ज़्यादा खींचेगा। तीसरा है ऑक्सिन्स। ऑक्सिन्स के बारे में ज़्यादातर लोगों ने शायद सुना होगा। हम इसको ग्रोथ रेगुलेटर कह सकते हैं।
ऑक्सिन जो है ये हमारे प्लांट की ग्रोथ को रेगुलेट करता है, उसकी स्पीड को कंट्रोल करता है, कब बढ़ना है कब, ये पौधे का मैकेनिज्म है। तो ऑक्सिन इसके लिए काम करता है। पर सीवीड से एक अलग चीज़ देखी गई है कि ये खुद का ऑक्सिन प्रोड्यूस कर सकता है, इसके ज़रिए हमारा पौधा, हमारी फसल। और लास्ट में है जिब्रेलिन्स, मतलब जिब्रेलिक एसिड। तो ये फ्रूट की साइज़ इंक्रीज करने में, पौधे की बढ़वार में, ये ओवरऑल ग्रोथ में काम आने वाला हार्मोन्स है। रुपाई से पहले अगर बीज को सीवीड के अंदर भिगो के रखा जाए तो इसका जर्मिनेशन फास्ट होगा, जर्मिनेशन रेशियो भी अच्छा रह सकता है, और उसके बाद उसका जो रूट डेवलप होगा, उसका जो रूट जोन होगा वो भी काफ़ी अच्छा होगा। ये फ्लावरिंग के समय भी बहुत ही अच्छा काम आता है सीवीड, इसकी बर्ड डेवलपमेंट में ये काम आता है। ये एक रूट सॉल्यूशन भी है। रूट सॉल्यूशन मतलब कोई रोग, कोई फंगस या किसी और कारण से अगर रूट डैमेज है, रूट को कोई प्रॉब्लम हुआ है, कई बार हम रूट को ब्राउन देखते हैं, तो ये देने से, ये ड्रिप में या सिंचाई में इसको देने से एक रूट सॉल्यूशन का भी काम करता है। और अगर हम उसको बेसल डोज में अगर ग्रेन्यूल फॉर्म में पहले से ही दे दे तो ये लास्ट तक हमारा, जब भी क्रॉप हमारा सीजन ख़त्म होगा तब तक ये काम आएगा एज अ रूट सॉल्यूशन। और ये सॉइल कंडीशनर भी है जो हमारी ज़मीन को नरम रखने में हेल्पफुल रहता है। ये हमारी फसल की ओवरऑल उत्पादन क्षमता को बूस्ट करता है। बूस्ट करता है मतलब तुरंत ही भगाता है, तो इससे उत्पादन में भी बढ़वार आने के कई चांस है। हमारी फसल को रोगों से लड़ने के लिए इसकी रोग प्रतिकारक क्षमता बढ़ाता है। ये एक बायोस्टिमुलेंट भी है। बायोस्टिमुलेंट मतलब जो हमारे एटमॉस्फेयर में फ्लक्चुएशन आता है, मतलब जो वातावरण का बदलाव है, जैसे उसे स्विचिंग इफेक्ट कहते हैं। मतलब स्विचिंग मतलब तुरंत ही अचानक ही रात को ठंड बढ़ जाती है, दोपहर में गर्मी होती है। तो जो दो क्लाइमेट हमारी फसल को खुले में झेलने पड़ते हैं, तो इसके लिए हमारा पौधा अंदर से तैयार होता है, पर उसके जो तत्व वो एंजाइम छोड़ता है, वो जो जिस एंजाइम की वजह से हमारा पौधा ये सारी परिस्थितियाँ सह सकता है, तो उसे कुछ चाहिए ऑर्गेनिक। तो ये एक अच्छा सा बायोस्टिमुलेंट है जो वातावरण के बदलाव को सहने की क्षमता हमारे पौधे को प्रदान करता है। मतलब अचानक ठंड से गर्मी हो जाना, रात को बहुत ठंडा हो जाना, दिन को थोड़ा गर्मी हो जाना, तो ये जो दो एटमॉस्फेयर हो जाते हैं 24 घंटों में, तो उसको हमारा पौधा सहेगा कैसे? उसको सहने के लिए चाहिए बायोस्टिमुलेंट। तो जब भी ऐसा कोई एटमॉस्फेयर हो, रात को ठंडा, दिन में गर्म, ऐसा कुछ भी, ढेर सारा पानी गिर जाना, बारिश हो जाना अचानक से, तो इससे पौधा स्ट्रेस में चला जाता है, किसी भी तरह के स्ट्रेस में। तो एक अच्छा सा बायोस्टिमुलेंट है। हमारा पौधा इसके यूज़ से वातावरण की मार को खुले में सह सकेगा। तो दोस्तों हम समझ सकते हैं कि सीवीड हमें कितनी तरह से उपयोगी है। ये इसको हम ऑलराउंडर कह सकते हैं, ऑल इन वन प्रोडक्ट है ये। पर ये स्प्रे में ज़्यादा काम आएगी, फोलियर स्प्रे में। तो ये कुछ जानकारी थी सीवीड के बारे में जो मैं जानता था और आपसे शेयर करना चाहता था। और मेरी अगली वीडियो में मैं आपसे बात कर